बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम अपने मामूल के मुताबिक पिछला टेस्ट चेक करवाएंगे। आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करना है। ये चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पेज 14 और एक दो पेज 15 की लाइनों से मुतल्लिका है। तो चलें स्टार्ट करें। आप पहले MCQs। वाई डिड द ओल्ड मैन मेक सेवरल पाथ्स टू द क्लियरिंग? बूढ़े आदमी ने ऊपर जाने के लिए, अपने साफ किए हुए कताए अराजी तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते क्यों बनाए थे? तो इसका चार्ली टू टेस्ट हिज हेल्थ, अपनी सेहत को चेक करने के लिए। 2 वेयर डिड जेस लूज हिज प्लो? जेस का हल कहाँ गुम हुआ था? तो इसका चार्ली इन अ फरो, एक क्यारी में। नंबर 3 व्हाट वाज द एज ऑफ जेस व्हेन हिज फादर मेड हिम अ प्लो? जेस की उम्र क्या थी जब उसके अब्बा ने उसको हल बना के दिया था? तो ये भी चार्ली 6 years। तो ये जो ऊपर 3 MCQs थे, इन तीनों का आंसर चार्ली है, C है। सिनोनिम्स पे आ जाए। नंबर 4 पे एक्साइटमेंट, जोशो खरोश। इसमें इसका चार्ली है एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म या एंथ्यूजियाज्म जोशो खरोश को कहते हैं। मेस या मीट, मेस मीट, यहाँ मीट है, अल्फा। सिफ्ट पुनना छानना, चार्ली और फिल्टर, चार्ली और फिल्टर। फरो हल से बनने वाली क्यारी को कहते हैं। तो बीटा और ग्रूव, GROVE, बीटा निशान। शॉक, मैंने बड़ी तफसील से इसका माना बताया था, तो आप भी तवज्जो से याद कीजिएगा। ये छोटे छोटे बंडलों का एक ढेर जिसके सिट्टे ऊपर को कर दिए जाते हैं, और अमेरिकन एग्रीकल्चर में ये 12 पूलों का एक हीप होता है, ढेर होता है। तो यहाँ इसका बीटा है अ ग्रुप ऑफ शीव्स, अ ग्रुप ऑफ शीव्स। 9 पे आ जाए। रिगार्डलेस, माना उर्दू है इसका कताए नज़र के बावजूद, यहाँ बीटा और इन स्पाइट ऑफ। सॉड, ये सा की सेकंड और थर्ड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पार्टिसिपल है। सा का माना है चीरना, तो यहाँ कट, सी और कट, चार्ली। वाउंड, बल खाते हुए जाना, वाइंड वाउंड वाउंड। तो यहाँ डेल्टा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का माना भी मरोड़ना, बल खाना। मैटिड, चटाई की तरह बुन देना, जोड़ देना। इंटरट्वाइंड, एंटेंगल्ड, तो यहाँ अल्फा है। टेंगल्ड, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाना, आपस में फंस जाना, गुच्छू मुच्छू हो जाना, ये सारे इसके माने हैं। 13 पे लंबर, लंबर इमारती लकड़ी, यहाँ टिम्बर है, बीटा और टिम्बर शतीर वगैरह को कहते हैं। अब हम आते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से लेसन नंबर 3 की तरफ। उसका तारफ़ करना है। ये स्टोरी डिफरेंट है। टाइटल देखें ज़रा। डार्क देवार एंड गोल्डन आइड, क्या माना बना? काले उनके रंग थे और सुनहरी उनकी आँखें थीं। ये गोल्डन आइड थर्ड फॉर्म हो गया है, और राइटर का नाम है रे ब्रैडबरी। ये भी अमेरिकन राइटर है। आपके कोर्स में काफ़ी सारी अमेरिकन स्टोरीज़ हैं, अभी तक तो तीनों की तीनों अमेरिकन आ गई हैं। तो रे ब्रैडबरी इसके मुसन्निफ़ का नाम है। उसका तारफ़ पहले, हल्का सा स्टोरी के तारफ़ से पहले। तो बच्चों, ये राइटर 1920 में 22 अगस्त को पैदा हुआ, जो अमेरिकी रियासत है इलिनॉय में, और गालबन 2012 में ये फौत हुआ है। तो उसने जो कहानियाँ लिखी हैं उसके 2-3 मजमूए हैं, जिनमें से एक मजमूए का नाम है द मार्शन क्रॉनिकल्स। ये 1950 में शाया हुआ, उसमें से हमारी मौजूदा स्टोरी ली गई है। मार्शन, मार्स से निकला है मरीखी। क्रॉनिकल्स, तारीखें, किस्से जो टाइम के एतबार से दिए गए। तो ये स्टोरी भी 1950 से पहले की लिखी हुई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका कंटेंट क्या होगा। तो हमारे ये जो राइटर हैं, ये
साइंटिफिक फिक्शन लिखने में, मिस्टीरियस स्टोरीज लिखने में, हॉरर स्टोरीज लिखने में बहुत मशहूर हैं और रेडियो पर इनकी स्टोरीज पढ़ी जाती थी, फिल्माई भी गई हैं। तो इस स्टोरी का थीम भी कुछ इसी तरह का ही है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। आज से 70 साल पहले जो मरीख के बारे में दुनिया के कॉन्सेप्ट थे, आज वो चेंज हो चुके हैं। तब तो बिल्कुल ही पुरस्रार सा सैयारा था, लेकिन आज उसके बारे में हमें बहुत सारी मालूमात मिल चुकी हैं। तो मुख्तसरन बताऊंगा। अब कहानी के खुलासे की तरफ आएंगे आप कि होता क्या है। आपको पता तो है कि इंसान जो है वो झगड़ालू है, सेल्फिश बाय नेचर। तो लड़ना झगड़ना उसका पसंदीदा मशगला है। बल्कि कहा गया है कि पीस यानी अमन क्या है? पीस इज़ एन इंटरवल बिटवीन टू वार्स। अमन दो जंगों के दरमियान आने वाले वक्फे को कहते हैं। तो ये इनएविटेबल है, जंग जो है वो होती रहती है। आपने जब से होश संभाला है आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जंगें ही जंगें हो रही हैं। तो ताज़ा 1950 से पहले न्यूक्लियर बम्स फेंके गए थे नागासाकी पर और हिरोशिमा पर, जापान के 2 शहरों पर। तो पस मंज़र में वही है। अब इस कहानी में क्या होता है कि ज़मीनी इंसान, कुछ इंसान जंग के खौफ से ज़मीन को छोड़कर मरीख पर चले जाते हैं। एक्सप्लोरेशन का तो शौक़ है, वहाँ चले गए। वहाँ मरीख की जो सरजमीन है उसके बारे में तो आप कहानी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जाने वाले हैं ये कोई 1000 के करीब हैं। हमारी कहानी सिर्फ 5 अफराद के ख़ानदान को डील करती है। उस ख़ानदान में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका नाम है मिस्टर हैरी बिटरिंग। ये मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। बीवी का नाम है कोरा बिटरिंग, कोरा। और बेटी है एक लारा और 2 बेटे हैं डैन और डेविड। इनकी कहानी है। अब जब नई जगह पे गए हैं तो वहाँ सब खंडरात वगैरह हैं। बाकियों का तो आहिस्ता आहिस्ता दिल लग जाता है, लेकिन हैरी जो है वो बहुत खौफज़दा है। वो समझता है कि हम अगर यहाँ रहे तो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएंगे, और वो चेंज महसूस भी करता है। वहाँ की आबो हवाओं में, फूलों में, सब्जियों में, फलों में उसको सब कुछ अजीब व गरीब लगता है। वो बड़ा डर सा गया है वहाँ। आपके कोर्स में जो मौजूदा कहानी है ये एब्रेज्ड फॉर्म में यानी मुख्तसर करके लिखी गई है। असल कहानी बड़ी डिटेल्ड है और बड़ी हॉरर मूवी इससे बन सकती है, लेकिन यहाँ निस्बतन सिंपल है, फिर भी पुरस्रार तो ये ज़रूर है। तो कहानी के उसलूब में भी ये खूबी है कि मुश्किल आपको पेश आएगी। एहसासात बड़े दिए गए हैं कि उसको यूं लगता है कि मैं यूं हो जाऊंगा, मेरी शनाख्त गुम हो जाएगी। उसे यूं लगा जैसे मैं किसी केमिकल के नीचे डूब रहा हूं, मेरी हड्डियों में से गुद्दा निकल जाएगा, मेरी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। यानी फीलिंग्स ज़्यादातर दिए गए हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि वो बहुत खौफज़दा होता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलें। बीवी कहती है कि हैरी कैसे हो सकता है, हम तकरीबन कोई 60 मिलियन माइल्स ये आ चुके हैं, 6 करोड़ मील ऊपर आ चुके हैं, अब जाना मुमकिन नहीं होगा। तो इस तरह से वो रह रहे हैं। एक दिन बहरहाल लारा भागी भागी आती है और कहती है कि मदर, फादर, द वार, अर्थ। शी सॉफ्ड, सिसकियाँ लेते हुए बोली, अब्बा, अम्मा, ज़मीन पर जंग छिड़ गई है। और वो बताती है कि अभी अभी रेडियो पर ख़बर आई है कि एटम बम न्यूयॉर्क पर गिरे हैं और वो तबाह हो गया है। सारे के सारे जो स्पेस रॉकेट्स थे, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना कि शायद ज़मीन से स्पेस रॉकेट्स आएंगे, हमें ऊपर से मरीख से वापस ले जाएंगे, अब वो उम्मीद जाती रही, क्योंकि लारा ने बता दिया है कि वहाँ तमाम के तमाम स्पेस रॉकेट्स तबाह हो गए हैं। तो वो परेशान से हो जाते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। लेकिन हैरी का खौफ फिर भी नहीं जाता। वो अकेला ही कोशिश करता है कि मैं रॉकेट तामीर करना शुरू कर दूं। बाकी लोग जो हैं वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। 5 ये अफराद तो ठीक, बाकी जो 1000 के करीब थे वो इधर उधर चले गए हैं, शहर में चले गए। उनके तासरात बड़े अजीब हैं। तो कहानी में यूं भी लगता है कि ये माजी को भूल जाते हैं, गैर शऊरी तौर पर अननोइंगली चेंज होते चले जाते हैं।
ये रॉकेट बनाता है, उसकी बीवी ज़रूर कहती है कि तुमसे रॉकेट बनेगा नहीं, बाकी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका भी दिल लग जाता है। आधी कहानी यानी तकरीबन पेज 20 तक एक फेज़ है जिसमें इसका खौफ बताया गया है कि बिल्कुल वो वहाँ रहने को तैयार नहीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जी भी लगना शुरू हो गया। वक्त बदला, गर्मियों ने तो उनके घर का भी हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। रात को बहुत धुंध और फॉग वगैरह पड़ती है, तो वो रॉकेट बनाता रहा, लेकिन बाद में ये हवेली अपनी ये छोड़कर जो इन्होंने यहाँ घर बनाया था ऊपर कहीं पहाड़ों में जा बसा, वहाँ वो चेंज हो गया। बेटी ने भी जो लारा थी वहाँ रहायश के लिए चादरें वर्दे पर्दे वर्दे बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बीवी एक दिन आती है कि चलो अब वापस चलें, तो वो अब वो जाने को तैयार नहीं कि वहाँ जाके करना क्या है। तो कहानी में मुख्तसरन ये बताया गया कि ये भी चेंज हो गए, इनका दिल भी लग गया, ये इसका रंग काला हो गया है, आंखों में वो गोल्डन स्पेक्स से आ गए हैं, बीवी भी चेंज हो गई और वो अपनी बेटी की तरह जवान लग रही है। अच्छा, 5 साल तकरीबन गुजरने के बाद ज़मीन से लोग आए ऊपर इनको लेने के लिए। वो आके यहाँ शोर मचा देते हैं कि हमने वहाँ ज़मीन पे जंग जीत ली, हम आपको वापस लेने आए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई नज़र ही नहीं आता। मज़ेदार बात यह है कि वो इन लोगों को मरीखी समझ रहे हैं। वो पहाड़ियों में घूमते फिरते हैं, तो जहाज़ के कैप्टन को लेफ्टिनेंट आके इतला देता है कि हमें तो यहाँ कोई लोग नहीं मिले, द टाउन इज़ एम्प्टी। वो बताता है कि कस्बा खाली है, बट वी हैव फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमें यहाँ के मुकामी लोग मिले हैं। वो इनको नहीं पहचानते, ये उनको नहीं पहचानते, वो समझते हैं कि ये लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। और बताता है कि डार्क पीपल, येलो आइज़, वेरी फ्रेंडली। ये देखें, ये यहाँ के लोग, इनकी आदतें भी मुख्तलिफ हैं, ये मिलनसार हैं। तो मुख्तसर ये कि ये एक राज है जो कभी भी हल नहीं हो सकेगा। वो समझते हैं कि शायद कोई ताऊन आया, वबा फैली, जिससे हमारे यहाँ के आने वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे मारे गए हैं, और अब वो यहाँ नहीं रहे हैं। तो ये राज है जो कभी हल नहीं होगा। तो मैंने मुख्तसर सी कहानी आपको बच्चों सुनाई है, डिटेल हम पढ़ते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ज़हनी तौर पर तैयार रहें, चूँकि कहानी में एक्शन बहुत कम है, इसलिए आपको उनके ख़यालात के साथ साथ चलना पड़ेगा। जिस स्टोरी में एक्शन हो, थ्रिल हो, मार धाड़ हो, वो ज़रा मज़ेदार होती है, और जिसमें मेरी सोचें हों वो समझना मुश्किल हो जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी स्टूडेंट्स। डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, काले उनके रंग और सुनहरी उनकी आंखें थी। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मीडो नहीं पढ़ना, मैडो पढ़ना है। जिस रॉकेट पे ये गए हैं उस रॉकेट की बात हो रही है। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स, चरागा की हवाओं की वजह से रॉकेट की दात ठंडी हो गई। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, लिड कवर ढकना, डोर जो होगा छोटा सा रॉकेट का, इसके ढकने ने गेव दी निकाली, अ बल्जिंग पॉप, बल्जिंग का माना बाहर को निकला हुआ, लफ्जी माना बल्जिंग का क्या, जैसे बल्जिंग टमी, बल्जिंग आइज़, बाहर को निकली हुई टमी यानी पेट, बाहर को निकली हुई आँखें। और पॉप का माना बहुत सारे माने हैं, लेकिन एक माना वो है जैसे मकई के दाने भुने जाते हैं तो पटाखे की आवाज़ से आवाज़ आती है, उसको पॉप कहते हैं। या जैसे कोई बोतल खोले ना सोडा वाटर की, 7 अप वगैरह की, तो वो आवाज़ आती है। तो इसके मानों के लिए आप यूँ करें ना बच्चों, इस चैप्टर के एंड पे चले जाएं फ़ौरन, बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। पेज 23 पे देखिए, शुरू में दिया हुआ है इर्रेगुलर शॉर्ट शार्प एक्सप्लोसिव साउंड, तो क्या माना हुआ? बेकायदा छोटी तेज़ तेज़ धमाकेदार आवाज़। तो यहाँ क्या हो गया? इट्स लिड गेव बल्जिंग पॉप, इस रॉकेट के ढकने से खटाकदार तड़ाकेदार धमाकेदार आवाज़ आई। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इंटीरियर अंदरूनी,
एक्सटीरियर खारजी बैरूनी। क्लॉक इंटीरियर, ये वो कमरा है जहाँ मीटर वगैरह होते हैं, घड़ियों और डायलों वाला अंदरूनी कमरा। तो इसके डायलों वाले अंदरूनी कमरे से स्टेप्ड अ मैन, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चों ने बाहर कदम रखे। ये 5 अफराद बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स वर्ड अवे अक्रॉस द मार्शन मैडो, दूसरे मुसाफिर, दीगर लोग भी आए थे। वर्ड अवे, तलफ़्ज़ पढ़ें, गौर करेंगे, ये नारमा में भी आया था। वर्ल्ड का मना घूम कर जाना, यहाँ गो रैपिडली, मूव स्पीडीली। दीगर मुसाफिर तेज़ी से चले गए, अक्रॉस आर पार। द मार्शन मैडो, मरीखी चरागाह के, दीगर मुसाफिर मरीखी चरागाह के पार तेज़ी से चले गए। लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, और इस आदमी को यानी हैरी को अकेला अपने ख़ानदान में छोड़ गए। अब देखिएगा आगे पैरा, सेकंड पैरे पे आ गए हैं, उसके एहसासात। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने यूं महसूस किया जैसे उसके बाल फड़फड़ा रहे हों। फ्लटर, फड़फड़ाना, वेव, फ्लैप, बीट। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट, टिश्यू रेशे, फाइबर्स, टाइट खींच जाना, तन जाना। आदमी को यूं लगा जैसे उसके बाल फड़फड़ा रहे हों और उसके जिस्म के रेशे अकड़ गए हों, खींच कर तन गए हों। एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसा कि वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हो। वैक्यूम, खला। हिज वाइफ बिफोर हिम सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल अवे इन स्मोक, उसकी बीवी उसके सामने ही। सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल अवे इन स्मोक, यूं लग रहा था जैसे वो तेज़ी से धुएं में गायब हो रही हो, उसको यूं फील हुआ। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स might at any instant be sown to all the Martian climes. Instant, लम्हा, moment. sown, सो की तीसरी फॉर्म है, planted, काश्त करना। climes के 2 माने हैं, climates, weather, या areas, regions, इलाके। अब पढ़ें दोबारा। the children, बच्चे, small seeds, जो छोटे बीज होते हैं। ये एक तरह की तशबीह दी गई है कि बच्चों का जी लग ही जाता है, जहाँ भी चाहें उनका दिल लग जाता है। तो बच्चे जो कि इंसानियत के छोटे छोटे बीज थे, माइट एट एनी मोमेंट बी सोन टू ऑल द मार्शन क्लाइम्स, किसी भी लम्हे मरीख की तमाम आबो हवाओं में, मरीख के तमाम इलाकों में काश्त किए जा सकते थे, उनका दिल लग सकता था। द चिल्ड्रन लुक्ड एट हिम as people look to the sun to tell what time of their life it is. बच्चों ने अपने बाप की तरफ ऊपर को निगाह उठा के देखा। as people look to the sun, जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं, to tell what time of their life it is, ये बताने के लिए कि ज़िंदगी में वक्त कौन सा है। ये यहाँ ज़ाहिर है उम्र तो नहीं, ये बताने के लिए कि ज़ोहर है, दोपहर है, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो इसका तयन हम सूरज से ही करते हैं। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा ठंडा हो रहा था। हैरी का चेहरा, कोल्ड के 2 माने, ठंडा, सर्द, या जज्बात से खाली, जज्बात से आरी। व्हाट्स रॉन्ग आस्क्ड हिज वाइफ, बीवी आके पूछने लगी, क्या खराबी है, क्या गड़बड़ है, तुम क्यों परेशान लग रहे हो। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, ये हैरी के लफ्ज़ है, कहते आओ वापस रॉकेट पे चलें। गो बैक टू द अर्थ, वापस ज़मीन पर चलें। यस, हाँ, लिसन, सुनो। द विंड ब्लू, तवज्जो से ज़रा बच्चों, हवा चली, ब्लो ब्लू ब्लोन, एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़। फ्लेक जैसे छिलका नहीं उतार के फेंक देते, या कोई दीवार का प्लस्तर वगैरह गिरे, उसको कहते हैं फ्लेक अवे। इस तरह कमज़ोर करके ख़त्म कर देना। आइडेंटिटी, पहचान, इंडिविजुअलिटी। हवा यूं चली
जैसे कि उनकी शनाख्तों को ख़त्म कर देगी, यानी इतना वो बदल जाएंगे चेहरे के, कोई पहचान नहीं सकेगा। एट एनी मोमेंट द मार्शन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्राम हिम, जो उसके फीलिंग्स बताए जा रहे हैं। किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसकी रूह उससे निकाल सकती थी। सोल रूह। एज मारो या मैरो दोनों तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं। एज मारो कम्स फ्राम अ वाइट बोन, ये होता क्या है, वो जो सॉफ्ट फ्लैटी सब्सटेंस है ना हड्डियों में जो गुद्दा सा होता है जिसको कुछ लोग जोर लगा के चूसते भी हैं, वो वाला। तो एज मैरो कम्स फ्राम अ वाइट बोन, जिस तरह से कि एक सफ़ेद हड्डी से गुद्दा बाहर निकलता है, उसको यूं लगा जैसे किसी भी लम्हे मरीखी हवा मेरे जिस्म से रूह निकाल ले जाएगी। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल, उसने महसूस किया जैसे कि वो डूब गया हो, नीचे आ गया हो। सब नीचे, मर्ज जम हो जाना, टू बी फ्लडेड, टू कम अंडर वाटर, पानी के नीचे आ जाना। केमिकल कोई कीमियाई शय, उसके फीलिंग्स बताए जा रहे हैं, कितना खौफज़दा है। उसने महसूस किया जैसे कि वो किसी कीमियाई चीज़ के नीचे आ गया हो। दैट कुड डिज़ॉल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट। डिज़ॉल्व तहलील कर देना, मेल्ट पिघला देना, डिसअपीयर कर देना। इंटेलेक्ट ब्रेन, जहन, अक्ल। तो उसको यूं लगा जैसे किसी ऐसे केमिकल के नीचे आ गया हो जो उसकी अक्ल को, उसके जहन को तहलील कर देगा। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला कर रख देगा। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा। दैट, जिन्हें, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तवज्जो किया करें। दैट टाइम हैड वॉर्न, जिन्हें वक्त ने घिसा दिया था। वॉर्न, स्प्लिट, ब्रोकन, शैटर्ड, वक्त ने खस्ता हाल कर दिया था। विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, क्रशिंग कुचल देने वाला, प्रेशर दबाव, ईयर्स सालों का, हजारों साल के कुचल देने वाले दबाव ने उन पहाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया था, खस्ता हाल कर दिया था। उन्होंने इन पहाड़ियों की जानिब देखा। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने वहाँ पुराने शहर देखे। लॉस्ट इन देयर मैडोज, जो कि चरागाहों में खोए हुए थे, गुम थे। वहाँ खंडरात ही खंडरात हैं, शहर बर्बाद हो चुके हुए हैं। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, तो शहर कैसे थे? लाइंग, पड़े हुए थे। डेलिकेट, नाजुक। ब्लोइंग लेक्स, ब्लो वेविंग, लेक्स झीलें, घास की लहराती हुई झीलों में जैसे बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई हों। तो उन्होंने पुराने शहर देखे जो चरागाहों में यूं गुम थे जैसे कि किसी सब्ज रंग की झील में बच्चों की हड्डियां तैर रही हों। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, जुमले मुश्किल आ रहे हैं। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहर देखे। लॉस्ट इन देयर मैडोज, जो चरागाहों में गुम थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जो बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, घास की लहराती हुई झीलों में। परेशान लग रहा है हैरी, चिन अप हैरी, सेड हिज वाइफ, बीवी आके बोली। चिन किसको कहते हैं बच्चों? ठोड़ी को। चिन अप, बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी करेजस। हैरी, दिलेर बनो, हिम्मत करो। बीवी बोली, इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। टू लेट क्यों कहा जा रहा है भला? उसने कहा था ना, लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ हम वापस रॉकेट पे चलें। तो उसका जवाब दे रही है, बहुत देर हो गई। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स। मिलियन पता ना कितना होता है? 10 लाख का। तो 60 मिलियन देख लें आप, कैलकुलेट कर लें। 6 करोड़, हम 6 करोड़ मील से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं, इसलिए वापस जाना नामुमकिन। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर हॉल्डर्ड एट द डीप डोम ऑफ द मार्शियन स्काई, बच्चे अपनी सर्द बालों के साथ, हॉलर्ड
शाउटेड, ऐसे हो इस तरह से आवाज़ें निकालने लगे, शाउटेड। डीप डोम, गहरे गुंबद पर, आसमान को गुंबद से अक्सर तौर पर तशबीह दी जाती है। तो मार्शन स्काई, मरीखी आसमान। बच्चे फारग हैं तो आवाज़ें निकालते हैं, आवाज़ें आगे से गूंजती हैं। तो बच्चे मरीखी आसमान के गहरे गुंबद की तरफ मुंह करके चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आवाज़ें निकालने लगे। देयर वॉज नो आंसर, कहीं से कोई जवाब ना आया। बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, बट सिवाय रेसिंग भागती हुई, हिस सरसराहट, रसलिंग साउंड, हिसिंग साउंड, वो जो होती है ना ये वाली आवाज़, सांप की आवाज़, या जो हवा चले तो सीटियाँ सी बजती हैं, उसको हिसिंग साउंड कहते हैं। स्टिफ ग्रास, सख्त घास में से, स्टिफ का माना सख्त। देयर वॉज नो आंसर बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, बच्चों की चीख को, चिल्लाहट का कोई जवाब ना आया सिवाय सख्त घास में से तेज भागती हुई हवा की सरसराहट के। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज ओल्ड हैंड्स, हैरी डरा हुआ है। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, हैरी ने अपने ठंडे हाथों में अपना सामान उठाया। हियर वी गो, ही सेड, बोला, अब हम चलते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, उसकी कैफियत क्या थी? ऐसे इंसान की तरह जो किसी समंदर के किनारे पर खड़ा हो, एज ब्रिम, ब्रिंक, रेडी टू वेड इन एंड बी ड्राउंड। बच्चों, वेड होता है पानी में चलना, जैसे पानी बारिश का हो, खड़ा हो, कोई फुट, 1.5 फुट या 6 इंच हो तो उसमें आप चलें, तो इसको वेडिंग कहते हैं। स्प्लैश, SPLASH। तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, ऐसे शख्स की तरह जो कि किसी समंदर के किनारे पर खड़ा हो, रेडी टू वेड इन, पानी के अंदर जाने को, एंड बी ड्राउंड, और डूब जाने को तैयार हो, ये थी उसकी कैफियत। दे वॉक्ड इनटू टाउन, चलते हुए कस्बे में गए। अब तारुफ हो रहा है। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम थे बिटरिंग। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी और उसकी बीवी कोरा। डैन, ये बेटा है, लॉरा बेटी है, एंड डेविड, और डेविड बेटा है। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई। ये झोंपड़ी ज़मीनी स्टाइल में बनाई होगी। अब वो कोशिश करेंगे कि हम मरीख पर भी ज़मीन जैसा माहौल बनाएं। तो उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छे अच्छे नाश्ते खाए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन उनका खौफ कभी नहीं गया था। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग, ले मौजूद रहता, पड़ा रहता। देखें, उसको जानदार बना दिया गया खौफ को। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, ये हर वक्त मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ ही रहता। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, बिड का माना बुलाना, पुकारना, बोली देना, हुक्म देना। बिडन तो अनबिडन, बिन बुलाया, अनइनवाइटेड, अनकॉल्ड, पार्टनर साथी। तो ये एक तीसरा बिन बुलाया साथी होता। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात के वक्त जब वो गुफ्तगू करते, 2 तो वो होते, तीसरा साथ खौफ होता। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, डॉन सुबह, हर सुबह जब वो बेदार होते तो वो भी साथ साथ ही होता। हैरी कहता है, आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल। क्रिस्टल बच्चों, वो जो कलम जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट पीस किसी भी धात का, किसी भी चीज़ का, जैसे कूजा मिश्री नहीं होती, ये क्रिस्टल है, टुकड़ा उसका हो। तो आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैं अपने आप को नमक के टुकड़े, नमक की डली, नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। वो बोला, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो कि किसी पहाड़ी नदी में हो। बीइंग वाश्ड अवे, जो मुसलसल धुल रही हो, घुल रही हो। मैं अपने आप को एक नमक के टुकड़े की तरह, नमक की डली की तरह महसूस करता हूँ, जो एक पहाड़ी नदी में हो और मुसलसल घुल रही हो।
वी डोंट बिलोंग हियर। बिलोंग ताल्लुक होना, हमारा यहाँ से ताल्लुक नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शंस। मीन मतलब होना, मकसद होना, मुराद होना। तो मीन मेंट, इट वॉज मेंट फॉर द मार्शंस, ये बना ही मरीखियों के लिए था। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शंस, ये मरीखियों के लिए बना था। फॉर हेवन से कोरा, लेट्स बाई टिकट्स फॉर होम। हेवन जन्नत को, आसमान को, खुदा को कहते हैं। तो ये अंग्रेज़ों का स्टाइल है। फॉर हेवन सेक, सेक खातिर, कोरा खुदा के लिए, लेट्स बाई टिकट्स फॉर होम, आओ टिकट ख़रीदें और घर चलें। एक लाइन अगले पेज पे, पेज 19 पर पढ़ लें। बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन कोरा ने सिर्फ नफ़ी में सर हिला दिया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, फिक्स डिस्ट्रॉय, एक दिन एटम बम ज़मीन को भी बर्बाद कर देंगे। देन वी विल बी सेफ हियर, तब हम यहाँ महफूज होंगे। और वो आगे से कहता है सेफ एंड इनसेन, महफूज होंगे लेकिन सेन होशमंद, दाना, और इनसेन पागल। महफूज तो होंगे लेकिन तब तक पागल हो चुके होंगे। तो बच्चों देखा आपने, ये कहानी एक साइंटिफिक फिक्शन है, एक फैंटेसी है, एक ख़याली कहानी है। आपको एक ख़याली दुनिया में ले जाया जाता है और वहाँ का माहौल बताया जाता है। तो आज से 70 साल पुराना तसव्वुर करें। इस तरह की तो बहुत सारी मूवीज़ भी आपने देखी हुई होंगी। आप इस चैप्टर को तवज्जो से इसका तर्जमा तैयार करते चले जाएं। कल मैं आपको इस पर टेस्ट भी दूंगा। आज टेस्ट कोई नहीं है, आपके लिए सिर्फ यही काम है कि आप इसकी ट्रांसलेशन तैयार करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बच्चों।